सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है ज्योति की संतान। ज्योति किसे कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह को। हम सब क्या है, प्रभु को ज्योति के रूप में जानते हैं कि वह हमारे जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बहुत बार कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। आप वचन में पढ़ सकते हैं इस बात को, इस वचन को बहुत बार प्रभु ने अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट किया है। तो इसे हम वचन में देखते हैं। जैसे यूहन्ना की जो अंजील की पुस्तक है उसके 1 अध्याय में भी यही लिखा हुआ है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वह क्या था? मनुष्य की ज्योति था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बनकर आए इस जगत में। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान अंधकार में चल रहा है, पाप में चल रहा है, तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसका अंधकार वाला जीवन क्या है? समाप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में ज्योति बनकर आ जाते हैं। फिर वो क्या करता है? ज्योति में रहकर कार्य करता है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि जो ज्योति के पास आता है तो उसके कार्य क्या है? प्रकट हो जाते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके जीवन में प्रभु का आनंद आ जाता है, प्रभु का अनुग्रह आ जाता है, प्रभु का सत्य आत्मा उसमें वास करने लग जाता है। फिर वो क्या करते हैं? किसी के साथ कोई भी वैर, विरोध या ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। उनके हृदय में प्रभु का ऐसा प्रेम आ जाता है कि वो सबसे क्या है? प्रेम करने लग जाते हैं। वो अब प्रभु के हुक्मों को मानने लग जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो वो इंसान वैसा ही करने लग जाता है। अपने बहन भाइयों से, अपने आस पड़ोस से, अपने जो शहर के निवासी होते हैं, अपने देश से, कहने का भाव है वो क्या है? सबसे प्रेम करने लग जाता है। ये परमेश्वर का वचन है, उसने हमें कहा है। और जो लोग इस वचन पर चलते हैं तो उनका तो जीवन परमेश्वर वैसे ही बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस इंसान में आ जाता है जो उसे सत्य के मार्ग पर चलाता है। और सत्य के मार्ग पर चलना भी कोई ज्यादा औखा कार्य नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम सत्य के रास्ते पर चलो, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें भी जानेगा। तो हमें क्या करना है? सत्य पर चलना है। और वचन में यहाँ तक लिखा हुआ, प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब हम पवित्र बनेंगे तभी क्या है? हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। यूं ही नहीं ज्योति की संतान हम कहलाएंगे। ये नहीं कि आप कर तो पाप रहे हो, आप कर तो ईर्ष्या रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपके हृदय में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है, आप झूठा दिखावा दिखा रहे हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं। तो ऐसे कार्यों से क्या है? परमेश्वर खुश नहीं होता। और ना हम दावा कर सकते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं। अगर आपको ज्योति की संतान बनना है तो उसके लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा। जो कार्य परमेश्वर हमें कहता है उसे हम जब करेंगे तभी हम क्या है? उसके वारिस हो जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की ही अंजील में, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया
उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या है विश्वास रखते हैं, तब क्या है हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। अगर आपने ज्योति की संतान बनना है तो उसके लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा। जो वचन में कार्य लिखे हुए हैं वो कार्य करने पड़ेंगे। परमेश्वर आपको कोई कठिन आज्ञा कभी नहीं देता कि जिसे आप ना कर सको। इसे हम पढ़ लेते हैं। पहले इफिसियों की पुस्तक है, ये उसका 5 अध्याय है, उसकी 3 आयत से हम शुरू करते हैं। लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि जैसे पवित्र लोगों के कार्य वचन में लिखे हुए हैं कि जैसे पवित्र लोगों के कार्य होते हैं, आपने भी वैसे ही कार्य करने हैं। जैसा हमने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हमें क्या है पवित्र बनना है और हमने पवित्र लोगों जैसे कार्य करने हैं। सबसे बड़ी घिन प्रभु किससे करते हैं? व्यभिचार से। हमने एक व्यभिचार के ऊपर वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसे आप देखिए कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान व्यभिचार में पड़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। किसी को परमेश्वर आज्ञा नहीं देता कि अपने जीवन साथी को छोड़कर आप किसी दूसरे के साथ अपना संबंध बनाएं। इससे प्रभु घिन करता है। तो हमारे जीवन में ये व्यभिचार नहीं होना चाहिए। और क्या है, कोई अशुद्ध काम नहीं करने। हमने जो वचन में अशुद्ध कार्य कोई लिखा गया है वो काम भी नहीं हमें करने। और लोभ तो बिल्कुल भी नहीं करना। परमेश्वर कहता है लोभ की तो चर्चा भी तुमने नहीं करनी। जैसे बहुत से लोग क्या है लोभी लालची होते हैं। किसी भी प्रकार का आप लोभ लालच लगा लो। जैसा 10 हुक्म में भी लिखा हुआ है कि ना तो तुम किसी की पत्नी का लोभ करना, उसके नाम जानवरों का जैसे लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी के घर का भी लोभ नहीं करना। कहने का भाव ये है कि संसार में जितने भी प्रकार के लोभ लालच इंसान के हृदय में आ जाते हैं, उनकी चर्चा भी नहीं हमें करनी। लोभ करना तो क्या है, उसकी चर्चा भी परमेश्वर कहते हैं हमने नहीं करनी। और ना निर्जलता और ना मूढ़ता की बातचीत कहो। निर्जल मतलब कहने का भाव है जो लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, जिनसे क्या है लज्जा आ जाती है इंसान को सुनकर। वैसी बातें, गंदी बातें हमारे मुख पर कभी भी नहीं आनी चाहिए। जैसे सोच विचार कहते हैं मन में उठते हैं ना, वैसे इंसान के मुख पर आ जाते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके मुंह से कोई भी गंदी बात निकले। और परमेश्वर नहीं चाह, और आपने मूड भी नहीं बनना, मूर्खता की बातें भी नहीं करनी। बहुत से लोग क्या है मूर्खता भरी बातें करते रहते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता, और ऐसी मूड बड़ी बातें करते हैं कि जो दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचाती है। मूर्खता वाले कार्य भी नहीं हमें करने। मूर्ख नहीं हमें बनना कि हम सब ज्ञान रख रहे हैं और मूर्खता की बातें भी कर रहे हैं। और आगे परमेश्वर का कहता है ना ठट्ठे की। ठट्ठे कहने का मतलब मजाक। बहुत से लोग क्या है गंदी गंदी बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किसी दूसरे का भी मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर कहता है आपने किसी भी गंदे मजाक की चर्चा भी नहीं करनी, उसको ठट्ठों में भी नहीं उड़ाना, किसी का हमने मजाक भी नहीं बनाना किसी भी बात के लिए।
क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। परमेश्वर कहता है कि ये सब बातें क्या है, शोभा नहीं देती हमें। हमें क्या है, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जैसी बातें हमने ऊपर वचन में पढ़कर आपको सुनाई है, परमेश्वर कहता है ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। ऐसी बातें हमें नहीं करनी कभी भी, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जब भी आपके मुख से निकले तो वो क्या निकले, परमेश्वर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये जीवन, ये सांसें दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अच्छा जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अच्छा पति दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अच्छे बच्चे दिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। हर बात में प्रभु को धन्यवाद कहो, तो देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। बहुत से लोग क्या है, जैसे हमने सुना है कि कुड़कुड़ाते रहते हैं बिना मतलब के। कुछ लोग जैसे आम इंसान की आदत बन चुकी है, अगर जैसे आजकल ठंड बहुत है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने इतनी ठंड डाल रखी है, कोई कार्य नहीं होता। जब गर्मी होती है तो कहते हैं कि परमेश्वर ने इतनी गर्मी कर रखी है। तो ये उसकी इच्छा है, वो संसार को कैसे चलाना चाहता है उसको पता है। जैसे हम अपने घर परिवार का चलाने का इंतजाम क्या है, खुद रखते हैं। भाई लोग बाहर जाकर काम काज करते हैं और बहनें घर का कार्य करती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का हम क्या है, परिवार हैं। परमेश्वर को पता है हमारे जीवन में किस बात की कमी है या क्या हमें चाहिए, वो कार्य वो हमारे जीवन में करता है, अपनी इच्छा से, हमारी इच्छा से नहीं। हमें बहुत बार आपको वचन में सुनाते हैं कि हमारी इच्छाएं परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है। हम इच्छा रखते हैं और पाते नहीं है। हम वचन में आपको सुनाएंगे कि इंसान बहुत सी इच्छाएं रखता है लेकिन पाता नहीं है। क्यों नहीं पाता? और क्या है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है वो ही क्या है, अच्छा होता है। बहुत बार क्या होता है, हमारी प्रार्थना पूरी होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इसमें क्या है, परमेश्वर की इच्छा है, वो हमारा सब्र देखता है और हमें क्या है, हमारी भलाई की उसमें होती है। उस देर से पूरी होने वाली प्रार्थना में भी क्या है, फल होता है जो सदा के लिए होता है। तो इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाएं। तो आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, यहाँ परमेश्वर जैसे हम वचन में कहते हैं कि आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ ऊपर परमेश्वर ने बोल दिया कि ये कार्य तुमने नहीं करने, तो आगे परमेश्वर हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं, सावधान होने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि तुम जानते हो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम जानते हो किसी व्यभिचारी, जो गंदे काम औरत मर्द करते हैं, इस संसार में रहते हुए व्यभिचार करते हैं, कोई भी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, वो क्या है, अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं, अपने दुनिया में भी और परमेश्वर के लिए भी, वो दोनों में अपने आप को क्या है, अशुद्ध कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। या लोभी मनुष्य की, जो इंसान, जैसे आपने सुना, लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। मूर्ति पूजा से परमेश्वर घिन करता है। आजकल आप क्या देखते हैं कि लोग बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां बना लेते हैं और उनकी उपासना करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो मूर्ति पूजा के ही बराबर है। बहुत से लोग तो आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की, पानी की, सूरज की, चांद की, यहाँ तक कि लोग इतने अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि वो मनुष्यों की भी पूजा कर रहे हैं। इस समय में, इस युग में भी इतने पढ़ा लिखा इंसान क्या कर रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की उपासना कर रहा है।
जैसे आप देख रहे हैं संसार में क्या है, बहुत से ऐसे मठ बना रखे लोगों ने, बहुत सी औरतें क्या हैं, देवियां बनकर बैठ चुकी हैं, बहुत से जो भाई लोग हैं वो बाबा बन के बैठ चुके हैं और कर क्या रहे हैं, अपनी उपासना करा रहे हैं लोगों से। और लोग भी इतने मूर्ख हैं कि वो जानते हैं कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, उसने भी एक दिन मर जाना है और हमने भी एक दिन मर जाना है। फिर भी क्या कर रहे हैं, उस जीवते इंसान की जो थोड़े समय का उसके पास जीवन है उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसको वंदना कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारा सब कुछ है। वो आपका सब कुछ कैसे हो सकता है? जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, क्या उसी इंसान को परमेश्वर ने नहीं बनाया? तो फिर फर्क कहाँ रहा? आप भी उस परमेश्वर की बनाई हुई रचना है और जिसको आप पूज रहे हैं, जिस भी आप बाबे को या किसी माता को पूज रहे हैं, उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। परमेश्वर ने किसी में कोई फर्क नहीं रखा। ये इंसान का अंधविश्वास है कि वो जीवते परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य की उपासना कर रहा है, पेड़ पौधों की, जानवरों की उपासना कर रहा है। क्या वो मनुष्य आपको जीवन दे सकता है? जिसके पास खुद का जीवन नहीं है वो कैसे आपको जीवन देगा? सोच कर देखिए, बैठिए, इस बात को सोचिए कि जो इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, जिसने मर जाना है, वो आपको जीवन कैसे दे सकता है? कभी नहीं देगा। वो आपकी बीमारी को चंगा कैसे कर सकता है? कभी नहीं करेगा। वो आपकी परेशानी को दूर कैसे करेगा? कभी नहीं करेगा। दुनियावी इंसान आपको दुनियावी दिलासा दे सकता है, वो भी थोड़े समय के लिए, लेकिन वो आपको ना तो चंगाई दे सकता है, ना आपको जीवन दे सकता है। वो किसी प्रकार से आपको कुछ भी नहीं दे सकता। अच्छा वचन वो सुना सकता है, लेकिन उसके वचन के अनुसार ये नहीं कि कोई इंसान आपको अच्छी बातें कह रहा है तो आप उस इंसान की अच्छी बातों को सुनकर उसको ही पूजने लग जाओ। वो भी तो तुम्हारे जैसा ही इंसान है। आप भी वचन को पढ़िए, आप भी अच्छी बातें कीजिए हृदय से। ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से अच्छी बातें करें लोगों को दिखाने के लिए, जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मूर्ख लोग ऐसा करते हैं दुनियावी इज्जत पाने के लिए। आप देखिए संसार में बहुत से जो मठ बन चुके हैं उनके पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है। क्या वो रुपया आपको देते हैं? कुछ भी नहीं। क्या जब आप किसी भी तरह की परेशानी में होते हैं वो आपकी मदद के लिए आपके पास आते हैं? नहीं। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे सच्चे हृदय से तो परमेश्वर आपके पास भी आएगा और आपके लिए सारा प्रबंध भी करेगा। ये नहीं कि परमेश्वर ने ऊपर से आपको पैसे डाल देने, आपके घर में फेंक देने हैं, ये नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर उस सारे प्रबंध को करेगा किसी भी इंसान के जरिए। आप इस बात को जानिए, ध्यान से सोचिए कि ये बात ठीक है या नहीं। इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जैसे दाऊद बादशाह भी अपने वचन में कहते हैं कि मनुष्य पर भरोसा रखना एक छल है। हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो एक छल है, एक धोखा है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना लाभ है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि वो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा जब हम उसको पुकारेंगे सच्चे हृदय से, अटपटे मन से नहीं। हम बहुत बार कहते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम इसको भी मान रहे हैं और उसको भी मान रहे हैं, हम
वो लोग क्या कह रहे, चारों तरफ से मान रहे हैं, लेकिन कहते चलो देख लेते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है कि नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारी परेशानी को दूर करेगा। ये लिखा है वचन में, आप पढ़ सकते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकेंगे, यूं ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि वो मूर्ति पूजक है। आजकल लोग क्या है, मूर्ति पूजक बने हैं। बहुत से लोग तो ये भी हमने सुनने में आया कि किसी इंसान के चरणों को धोते हैं और उनका पानी लाकर अपने बच्चों को पिला देते हैं कि ये अच्छा हो जाए। कैसे अच्छा हो जाएगा? वो इंसान भी तो तुम्हारे जैसा है, उसने भी तो बहुत से गुनाह पाप किए होंगे। क्या आपने उसके जीवन को देखा है? आप उसके बाहरी जीवन को देख रहे हो, उसके अंदर के जीवन के बारे में क्या आपको पता है? क्या ये पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ने से या फिर उस भाई को, जिसके बहन को, जिसका आप क्या कर लेते हो, बना कर पिलाते हो, क्या वो इंसान पापी नहीं है? वो भी पापी है आपकी तरह, जैसे हम पापी हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि निष्पाक तो कोई भी नहीं है। कोई भी इंसान निष्पाक नहीं है, चाहे मैं हूं, आप हूं, या कोई भी प्रभु का दास है। सब क्या है, पापी हैं। सबसे पाप हुआ है जिंदगी में, कोई ना कोई गुनाह जरूर किया है हर एक इंसान ने जिंदगी में। इसीलिए पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है निष्पाक कोई भी नहीं है। अपने आप को कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहरा सकता कि मैंने कोई जिंदगी में पाप किया ही नहीं है। तो आप बहुत, आजकल बच्चे बुद्धिमान हैं, बहुत आजकल बच्चों में ज्ञान है। तो आप सोचिए, समझिए इस बात को कि परमेश्वर क्या कहता है। तो आगे हम देखते हैं, मसीह और परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं। तो यहां पर लिख दिया है कि जो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे वो मसीह के राज्य में वारिस नहीं बनेंगे। ये साफ साफ लिख दिया हुआ है कि जो इंसान गलत कार्य करेगा वो परमेश्वर का वारिस नहीं बनेगा। आप अपने आप को झूठ में मत डालिए कि आप मसीह परिवारों में पैदा हो चुके हैं, आप मसीह परिवार के, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख रहे हैं तो आप उसके वारिस बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आपने वचन में सुन लिया है।